स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 4 क्लाइमेट, और क्लाइमेट का ये 5th वीडियो है बच्चों। इसके पहले बच्चों हम लोग 4th वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस समय इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से डिस्कस कर रहे हैं अबाउट क्लाइमेट कंट्रोलिंग। क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, किस तरह हम लोग ने डिस्कस किया है लैटिट्यूड्स पर, और किस तरह हम लोग ने अल्टीट्यूड का डिस्कशन किया था। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था किस तरह प्रेशर और विंड इफेक्टेड करते हैं क्लाइमेट कंट्रोल को। और इस वीडियो में बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम सी, दैट मीन्स कोस्टल एरिया, समुद्र तट से, सी तट से लैंड प्लेस के डिस्टेंस किस तरह से क्लाइमेट को कंट्रोल करने में इफेक्टेड होते हैं, प्रभावित करते हैं, किस तरह से समुद्र के बगल के व्यक्ति का टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा और सी से डिस्टेंस अधिक है तो वहाँ का टेम्परेचर डिस्टेंस रहेगा। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग थोड़ा पीछे के पॉइंट्स पे डिस्कस करना जरूर चाहेंगे, जो हम लोग पीछे क्लासों में पढ़े थे। क्या? लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज किस तरफ से डिस्टेंस फ्रॉम सी में अपनी भूमिका रोल अदा करता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं क्लाइमेट कंट्रोल रिलेटेड टू द डिस्टेंस। अब आप देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, रिकॉल ऑफ स्टोरी लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। इसको हम लोग समझेंगे, तब हमारे आपके समझ में ये टॉपिक अच्छी तरह से आएगा, किस तरह से डिस्टेंस का इफेक्ट होता है क्लाइमेट कंट्रोल में। देखिए, सबसे पहले आप आ जाइए लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। देखिए बच्चों, ये हमने पहले आपको हम दिखाते हैं लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज, ये लैंड ब्रिज। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये हमने आपको टोटल प्लेस बताया जिसके अंदर आपको टोटल लैंड ब्रिज बना है। ये लैंड ब्रिज। अब देखिए, ये प्लेस आपका हो गया वाटर, दिस प्लेस इज लैंड। ये आपका लैंड हो गया, ये वाटर हो गया। इतना समझ में आ रहा है? आपको समझना क्या है, ये लैंड ब्रिज है। अभी आपको हम सी ब्रिज भी समझाएंगे। इधर आपको हम सी ब्रिज भी समझाएंगे। ये सी, यहाँ आप समझेंगे सी, साथ में देखेंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। यहाँ पे दिस प्लेस इज सी, ये सी का प्लेस है और ये लैंड का प्लेस है। इतना आप देखते चलिए। अब आप देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपके डे के समय कौन है, सन, इनका प्रकाश आ रहा है। और यहाँ पे कौन है नाइट टाइम में, चंदा मामा आपके हैं, चंदा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चंदा मामा ये है, इनका प्रकाश दिखा रहा है। अब देखिए क्या होता है, लैंड और सी की एक खास फिनोमेना आप समझ लीजिए। सी वाटर सेम प्लेस है, सी मीन्स वाटर प्लेस और लैंड प्लेस कॉन्टिनेंटल। अब देखिए लैंड और सी के खास फिनोमेना क्या होता है। लैंड प्लेस सी वाटर बॉडी के अकॉर्डिंग कम समय में हॉट होता है। सनशाइन जब यहाँ पे आती है, ये प्लेस जल्दी हॉट हो जाता है। और जब जल्दी गर्म हो जाता है, दिन में ये जल्दी गर्म होता है, दिन भर सनशाइन रहेगी, गर्म ही रहेगा, शाम को जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। अंडरस्टैंड? इट इज द मेन पॉइंट। और सी प्लेस, आपका सी प्लेस वाटर बॉडी, यह लैंड बॉडी के अकॉर्डिंग हीट होने में, गर्म होने में अधिक समय लेता है। और जब अधिक समय लेता है तो शाम को ठंडा होने में भी अधिक समय लेगा। इतना समझ में आया? चलिए, ये आपके पॉइंट है, इसको आप समझे रहिएगा। लैंड प्लेस, सॉइल प्लेस, कॉन्टिनेंटल प्लेस। आपका क्या होता है, सनशाइन से जल्दी हॉट होता है और फिर सनशाइन अप होने के बाद, ओवर होने के बाद रात में जल्दी ठंडा भी होता है। लेकिन वाटर बॉडी
सनशाइन से देर में गर्म होता है और फिर लेट ठंडा भी होता है। अब आप देखिए क्या होता है। हम आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम आप देखते हैं लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज में क्या हुआ, सबसे पहले लैंड आपका जल्दी क्या हुआ, हॉट हुआ। जब यह लैंड हॉट हुआ तो क्या हुआ, ये नाइट टाइमिंग आप देख रहे हैं और ये है डे टाइम। यहाँ आप देखिए लैंड पहले हॉट हुआ, लैंड हॉट हुआ दिन में। जब ये लैंड हॉट हुआ, हमने अभी क्या बताया था, जिस स्थान पर टेम्परेचर अधिक होगा उस स्थान पे एयर किस अकॉर्डिंग मॉइस्चर होगा। अगर इक्वेटर, लास्ट वीडियो में हम लोग ने चर्चा किया था, इक्वेटर प्लेस पे लो टेम्परेचर, ऐसे जहाँ पे टेम्परेचर हाई है, तो टेम्परेचर हाई है यहाँ पे टेम्परेचर इजी होगा। और इस अकॉर्डिंग क्या होगा, हाई टेम्परेचर के कारण, यहाँ टेम्परेचर हाई है दिन में, तो क्या होगा, ऐसे क्या है मॉइस्चर इस अकॉर्डिंग आपकी एयर में ऐसे ऊपर उठी, और ऊपर उठने के बाद जहाँ टेम्परेचर कम होगा फिर ये इस साइड में है, इस साइड में, और आपके सी प्लेस पे आके डाउन, यहाँ आके सी में आए। और फिर सी में आने के बाद क्या होता है, ये यहाँ पे मौसम लेट में क्या हुआ, कोल्ड हुआ। पहले हॉट हुआ था अधिक समय में, शाम को लेट में ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने पे फिर ये है जो वाटर मॉइस्चर ऊपर आया, फिर हुआ, फिर राउंड होगी इसे अंदर तो उसमें ही जाएगा, फिर समुद्र में चला जाएगा। ये फिर यहाँ से मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा इस साइड में सी टू लैंड, कहाँ पे, सरफेस पे, सी टू लैंड, तो क्या हुआ आपका ये सी ब्रीज, सी ब्रीज, सी टू लैंड, यहाँ पे सरफेस पे मॉइस्चर आपका मूव हुआ। यहाँ आप देखिए क्या पोजीशन है, यहाँ आपके, अब ये वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी क्या है, ये हार्ट है। आपने क्या देखा, वाटर बॉडी अधिक समय तक हॉट रहती है, अधिक समय तक हॉट है, और इस कारण से यहाँ से मॉइस्चर ऊपर उठे, ऊपर उठने के बाद यहाँ के चलते मूवमेंट हुआ यूँ, फिर ये डाउन हुए यहाँ लैंड, और डाउन होने के बाद फिर ये लैंड से कहाँ इस साइड में मूव करेंगे, क्या हुआ लैंड ब्रिज, या आपका लैंड ब्रिज हुआ। लेकिन इन सारे मूवमेंट के बीच में क्या पोजीशन होती है, जहाँ पे मूवमेंट होते हैं उस प्लेस पे, जिस स्थान एयर आपकी अगर जग गई एक स्थान से दूसरे स्थान पे, बीच में वाटर बॉडी है, तो वाटर बॉडी के टेम्परेचर को भी वो लेके आगे बढ़ते हुए जाएगी, और उस वाटर को आगे इम्प्रूव करेंगे। यह पोजीशन होता है। आप समझ क्या रहे हैं, ग्रुप से आपका टॉपिक क्या है, आपका टॉपिक है डिस्टेंस फ्रॉम सी। अब आप आइए पॉइंट्स पे देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम सी पे आता है, किस तरह से यह पोजीशन होती है सी। हमने आपसे क्या बताया, हमने आपसे यह बताया कि यह वाटर बॉडी है, कोस्टल एरिया है पीछे का। एक व्यक्ति जो यहाँ पे है, ये कोस्टल एरिया के बगल है, एक व्यक्ति यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। हर स्थान का टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा। एक कोस्टल के बगल का प्लेस है, पीछे एरिया है, और दूर का अधिक डिस्टेंस है, तो यहाँ हर स्थान का टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा। अब आगे देखिए, क्यों, ये आपका इधर मूवमेंट होता है, इस बॉडी से, इस वाटर बॉडी से होकर जाएगा, तो वाटर बॉडी का इफेक्ट इस पे रहेगा, और डिस्टेंस पे रहेगा, यहाँ बीच के प्लेस पे, और मिडल प्लेस के, इसके इफेक्ट उस पे रहेगा। चलिए आगे देखिए। तो आपने इस डिस्टेंस फ्रॉम सी को समझा किस तरह से, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के प्रोस्पेक्टस से, कि किस तरह से समुद्र तट से, कोस्टल एरिया से डिस्टेंस अगर अधिक है तो वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा, कोस्टल एरिया के बगल है तो वहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा। सो वी कैन से दैट सी एक्सट्रैक्ट्स द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। तो क्या होता है,
समुद्र तट के अगल बगल का टेम्परेचर क्या होगा? मॉडरेट। मॉडरेट मीन्स डे और नाइट लगभग सेम टेम्परेचर होगा। क्यों? अभी आपने सी ब्रिज और लैंड ब्रिज देखा, दिन और रात के प्रोस्पेक्टिव से हमने उसको आपको समझा किस तरह से डे की पोजीशन क्या होती है, नाइट की पोजीशन क्या होती है। आगे देखिए, कोस्टल एरिया है मॉडरेट क्लाइमेट एज कंपेयर टू द इंटीरियर लैंड। इंटीरियर लैंड के कंपैरिजन में कोस्टल एरिया का टेम्परेचर मॉडरेट होगा। लैंड एज मुंबई एंड दिल्ली। आप एग्जांपल के लिए मुंबई एंड दिल्ली का देखिए। मुंबई कैसा क्षेत्र है? कोस्टल एरिया के बगल का है। वहाँ पे आपको मैक्सिमम प्लेस पे इस तरह टेम्परेचर मिलेगा कि मॉडरेट टेम्परेचर मिलेगा। मॉडरेट मीन्स ना अधिक आपको ठंडी मिलेगी, ना अधिक वहाँ पे हॉटनेस मिलेगी। बट इन दिल्ली इज द नॉट कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया के बगल का क्षेत्र नहीं। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे आपको कोल्डनेस भी हाई मिलेगी और समर सीजन में समर भी हाई मिलेगी। सो इट इज द डिफरेंट ऑफ कोस्टल एरिया एंड डिस्टेंसेस ऑफ कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया के बगल का क्षेत्र और उसके डिस्टेंस का क्षेत्र। सो एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज, डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज, इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीज। तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस भी डिक्रीज होगा। जिस तरह से समुद्र तट से सी तट से आप डिस्टेंस दूरी होती है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस भी कम होता जाएगा। बगल रहेंगे मॉडरेट रहेगा, पैरेलल रहेगा। एंड द पीपल एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। और जितने ही डिस्टेंस पे जाएंगे उस तरह एक्सट्रीम वेदर कंडीशन लोग फील करेंगे। दिल्ली इन विंटर वेरी कोल्ड एंड समर इज वेरी हॉट। दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटलिटी। इसी को कॉन्टिनेंटलिटी कहा जाता है। तो आपने देखा, आपके समझ में आया कोस्टल एरिया के बगल का क्षेत्र और डिस्टेंस का क्षेत्र किस तरह से एक जैसे नहीं होता, उस प्लेस में भी क्लाइमेट डिफरेंट होते हैं। तो आपने क्या देखा? क्लाइमेट कंट्रोल को डिस्टेंस फ्रॉम सी के पर्सपेक्टिव से हम लोग ने इस वीडियो में समझा। तो अगले वीडियो में बच्चों इससे रिलेटेड और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। वो क्या होगा? वो होगा ओशियन करंट। करंट मतलब क्या? करंट लग गया क्या ओशियन में? नहीं, ओशियन में करंट नहीं लग गया। ओशियन में क्या होता है, करंट क्या होता है, इसको हम लोग बच्चों अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बाय एंड थैंक्स बच्चों टू ऑल।